हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरज संदूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई रेटिना सेंटर गुड़गांव। आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं एज ए पेरेंट हम लोगों का क्या रोल है अपने बच्चों की हेल्थ केयर, आई हेल्थ केयर के लिए। तो सबसे ज़रूरी है हमें ये जानना कि हमारे बच्चे में ऐसी क्या क्या आई सिम्टम्स होते हैं जो वारंट करते हैं कि आपने अपने बच्चे को आई चेकअप करवाना है। अगर आपका बच्चे की आंखों से लगातार पानी आने लग जाता है, वाटरिंग हो रही है, या बच्चा अपने हेड को टिल्ट करने लग जाता है, या बच्चे की आंखों में आपको आभास हो रहा है कि बच्चे की आंखें स्ट्रेट नहीं है, वो स्क्विंट कर रही हैं, क्रॉस आइज हो रही हैं। इसके अलावा अगर बच्चा आपका स्कूल में जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है उसको विजन रिलेटेड इश्यूज हों, जो आप सोचें कि बच्चा ऐसे ध्यान नहीं देता है, मस्ती में पढ़ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिसमें आपको अपने बच्चे को आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चे कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे होते हैं, कई बार आइज़ को स्क्वीज करके देख रहे होते हैं चीज़ों को साफ करने के लिए। ये सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है, जिसको आप सोचें कि बच्चे की आदत ख़राब हो रही है बार बार ब्लिंक करने की, या बच्चा स्क्वीज कर रहा है, खेल कूद के लिए कर रहा है, मजाक के लिए कर रहा है। ये सब चीज़ें मजाक ना होके एक सीरियस कंडीशन की तरफ भी हो सकती हैं कि बच्चे को साफ नज़र नहीं आ रहा है, बच्चे की जो आई हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दें तो अपने आई डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि कब कब अपने बच्चे को एक रूटीन बेसिस पे भी आई चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। हमने देखा है कि आज की डेट में जब बच्चा स्कूल में जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में होता है, तो 10 में से 2 बच्चों को चश्मे का नंबर लगा हुआ होता है। तो ये चश्मे के नंबर लगने का इंसिडेंस ही दिखाता है कि आज की डेट में बच्चों में चश्मे के नंबर का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये आपका बच्चा भी हो सकता है। और हमने ये भी देखा है जो बच्चे गैजेट पे ज़्यादा रहते हैं, कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन पे गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, उनमें चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे ही बच्चा आपका अल्फ़ाबेट को पहचानने लगता है, 4-5 साल की एज में स्कूल जाने लगता है, तो आपको अपने बच्चे की आई चेकअप आई डॉक्टर के पास करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये सर्टेन हो जाएगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस में, इवन अफ क्लास में पीछे बैठा है तो उसको साफ नज़र आ रहा है, होमवर्क नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर टाइम पे चश्मे का नंबर ना लगाया जाए और बच्चे को चश्मे का नंबर हो तो आइज़ लेजी हो जाती हैं, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है, जो लाइट रेज फोकस होनी चाहिए रेटिना के ऊपर बिना चश्मे के नंबर के, वो नहीं हो पाती हैं क्योंकि बच्चे को अगर चश्मे का नंबर है। तो इस स्थिति में जो ब्रेन है वो हमारा ये मानने लग जाता है कि जो डिफ्यूज इमेज, हेजी इमेज है, वही एक प्रॉपर इमेज है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 10, 12, 13 साल की एज को क्रॉस कर लेता है, तो उसकी आइज, जो ब्रेन एक रीसेट हो गया होता है कि ये इमेज ऐसी बनेगी, आप चश्मे का नंबर भी लगाओगे ना तो उसकी विजन 6/6 नहीं होगी। तो ज़रूरी ये है टाइम पे डिटेक्ट करना किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉब्लम को, उसको करेक्ट करना। ये ना सिर्फ आपकी जो लेजी आई को बचाता है, इसके अलावा स्क्विंटिंग को भी बचाता है, क्योंकि जब लाइट रेस फोकस नहीं हो रही थी, एक आंख में नंबर ज़्यादा हो तो आई डेविएट हो जाती है, रेस्ट वाली पोजीशन में बाहर की तरफ चली जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो देख ही नहीं रही होती, तो आंखों में भैंगापन भी आ जाता है। तो आप ये देखिए कि चश्मा का टाइम पे चेकअप करवाने से, चाहे बच्चे में है या नहीं है, आप बहुत भारी दिक्कतों से बच सकते हैं। इवन आपको क्लास में टीचर से ही पूछना चाहिए कि बच्चा ठीक से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि घर में जो क्या होता है, हमारी जो दीवारें होती हैं, हम कहीं भी एक 10 फीट के स्पेस में होते हैं, 12 फीट के स्पेस में, तो हमारी जो विजन होती है दूर के लिए नहीं देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। स्कूल में जाते हैं तो बड़े बड़े हॉल में बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड कम से कम 20 फुट दूर होता है, तो जो छोटे छोटे फॉन्ट हैं वो नज़र नहीं आ पाते। तो इवन हमने तो कई बार ये भी देखा है कि बच्चे की कंप्लेंट स्कूल से आती है, पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा है। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास 20-30% बच्चे पेरेंट्स से इस तरीके से आते हैं कि उनको टीचर ने बताया होता है कि आंखों में दिक्कत आ रही है, बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एज ए पेरेंट आप भी अवेयर होइए इस चीज़ के लिए कि बच्चे को जैसे ही वो स्कूल गोइंग होता है उसका आई चेकअप करवाइए। और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, स्क्वीज कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, टेढ़ा देख रहा है, आंखों से वाटरिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें एक चश्मे के नंबर की निशानी भी हो सकती हैं, पहचान हो सकती हैं, जिसको हम टाइम पे दिखा के रूल आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टेक केयर ऑफ योर आईज एंड योर किड्स आईज। थैंक यू।